हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का जो टेस्ट हुआ था गैसीय अवस्था के लिए। टेस्ट 24 नवंबर को जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, आज की इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। चलिए कॉपी कलम लेकर मिलाइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि गैस के व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको सही चुनना है कौन सही है। तो गैस का अगर डेफिनेशन देखेंगे, ऑप्शन दिए गए हैं। गैस का आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, गैस कंटेनर के भरने पर फैलती है और गैस को निश्चित आकार होता है, गैस पर दबाव नहीं पड़ता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप गैस का परिभाषा ही देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। यानी ये गलत है और ये भी क्या है, गलत है। आयतन भी गलत और आयतन। अब गैस के कण क्योंकि दूर दूर होते हैं तो उसको जब दबाएंगे तो वह दबता भी नहीं है। सॉरी, वह दबता है क्योंकि दूर दूर है, दबाएंगे तो दबेगा, मतलब उस पर दबाव का प्रभाव पड़ेगा। यानी ये आंसर भी क्या है, गलत है। तो लेकिन क्या होता है कि बर्तन में अगर गैस को रखेंगे तो वह पूरे बर्तन में फैल जाएगा। कमरा में गैस छोड़ेंगे पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो वह क्या करता है, कंटेनर में फैलता है, इसका आयतन निश्चित नहीं होगा। आंसर सही कौन सा है, बी। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस कौन सा ऐसा नियम है। गैस के लेके चार नियम, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम और एवोगाड्रो का। चार नियमों में ऐसा कौन सा नियम है जिसमें नियम तापमान को स्थिर रखना है, यानी तापमान में परिवर्तन नहीं रखना है। तो गैस के जितने भी नियम होते हैं पी में, भी में, एन और टी में संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमको तापमान स्थिर रखना है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं करना है। और दबाव और आयतन के बीच में संबंध चाहिए। हाँ, यानी हमको संबंध चाहिए दाब और आयतन के बीच। दाब और आयतन के बीच में जो संबंध होता है वह कौन सा नियम दर्शाता है, बॉयल्स का नियम। एक्स्ट्रा जानकारी भी जान लीजिए, बॉयल्स का नियम जो होता है दाब और आयतन के बीच संबंध दर्शाएगा। अगर चार्ल्स का नियम होगा तो भी और टी के बीच संबंध दर्शाएगा। एवोगाड्रो का जो नियम होता है भी और एन के बीच संबंध दर्शाता है, यानी मोल और आयतन के बीच। यही गैलुसेक का नियम जो होता है पी और टी के बीच संबंध दर्शाता है। एक्स्ट्रा एक जानकारी और जान लीजिए, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम या गैलुसेक का, ये चारों नियम जो होते हैं ये समानुपाती के होते हैं, समानुपाती। और ये जो बॉयल्स का नियम होता है ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाता है, मतलब एक बढ़ाने पर दूसरा घटेगा और इन तीनों में अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी भी ध्यान रखिएगा, आगे ध्यान आपको पूछेगा तो। और अभी आंसर हमारा सही है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है स्थिर दबाव पर गैस का तापमान और आयतन के बीच क्या संबंध होता है। तो हमको दाब स्थिर है और संबंध बताना है टी के बीच में और भी के बीच में। तो जैसे जैसे गैस को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन और ज्यादा वह फैलते जाएगा, यानी एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ये संबंध कैसा हो जाएगा, समानुपाती। कौन सा नियम, चार्ल्स का नियम। तो यह सीधे अनुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है भाई कि यदि तापमान बढ़ा दिया जाए, ठीक है, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जाए आयतन स्थिर है, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो दाब में क्या होगा। तो टी का संबंध किसके साथ पूछा गया, पी के साथ। टी का पी के साथ संबंध गैलुसेक का नियम, और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और तापमान को बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा। ये दाब क्या होगा, समान रहेगा, दाब बढ़ता है। आंसर सही है क्या, ए। ठीक है, दाब बढ़ेगा। आवाज मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, आवाज थोड़ा सा बदला बदला सा लगेगा। चलिए, बाकी अगर आप किसी सवाल में डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या क्लास में भी आप आके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी, जो आप क्लास में भी बताया गया है। इसमें यन का क्या अर्थ होगा कि पी का मतलब जैसे दाब होता है, भी का मतलब आयतन होता है, टी का मतलब ताप होता है, तो यन का मतलब क्या होगा, यन का मतलब होता है मोल की संख्या। तो ये आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, पी का मतलब क्या अगर पूछता तो होता है, पी माने होता है दाब, प्रेशर। वी माने वॉल्यूम, क्या होता है, आयतन। अगर कभी पूछेगा तो ये ध्यान रखेंगे। टी का मतलब क्या होगा, ताप। और आर का मतलब होगा गैसीय नियतांक 0.0821।
और दाब का इसका मात्रक भी पूछ सकता है। तो दाब का मात्रक आदर्श गैस के लिए एटीएम होता है, आयतन का मात्रक लीटर होता है, दाब का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, ऐसे करके करना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आदर्श गैस सिद्धांत का अनुमान नहीं है। मतलब जब आदर्श गैस पढ़ा जाता है उसमें कौन सी बात नहीं मानी जाती है। पहला चीज कि गैस के कणों का आयतन नहीं होता है। माना जाता है कि जब अगर हम ये बात आदर्श गैस बोलेंगे मतलब कि वो ऐसा गैस है जिसका कोई आयतन वगैरह कुछ नहीं होगा, ये बात सही है। गैस के कणों का टक्कर लचीला होता है, लचीला करने का मतलब फ्लेक्सिबल, जौन जिधर मर्जी उधर टकराता है, बात ये भी सही है। अगर ये डी देखेंगे, गैस के कण निरंतर या छिद्र गति करते हैं, प्रावणी गति होती है, निरंतर हमेशा गति करेंगे, इधर उधर करेंगे। गैस के कणों के बीच में आकर्षण बोलता है, ये गलत है। अगर आदर्श गैस होगा तो कणों के बीच में कोई आकर्षण नहीं होगा। अगर कणों के बीच में किसी प्रकार का आकर्षण बल पाया गया, इसका मतलब गैस आदर्श नहीं है। यानी आंसर सही कौन सा है? सी। आदर्श गैस वह गैस होगा जिसमें गैस के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम के अनुसार गैस के मिश्रण में उत्पन्न कुल दाब क्या होता है? कि अगर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि कुल दाब जो होता है, अलग अलग दाब को अगर जोड़ा जाएगा तो कुल दाब निकल के आ जाएगा। यानी कि सबका अलग अलग दाब का योग होता है। तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल एकक गैस का आंशिक दाब का क्या होता है? योग होता है। आंसर सही हो गया ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। दबाव का एसआई मात्रक। दाब का वैसे केमिस्ट्री में एसआई मात्रक यूज होता है एटीएम, लेकिन इसका वास्तविक जो एसआई मात्रक होगा वो होगा पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया निम्न में गैसीय नियम यह समझाता है कि जब दबाव बढ़ता है तो स्थिर तापमान पर गैस के आयतन क्यों घटता है। तो यहाँ पर जो संबंध बताया गया है, स्थिर तापमान है और संबंध बताया गया है दाब का, किसके साथ में? आयतन के साथ में। यदि दाब का संबंध आयतन के साथ बोलेगा तो ये संबंध किस नियम से पता चलेगा? तो बॉयल्स के नियम से। आंसर सही ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका मिसिंग था, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि गैस के दबाव को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। यानी गैस का दाब कब प्रभावित होता है? तो वह गैस जो होता है तापमान से भी प्रभावित होगा। जितने ताप बढ़ाएंगे कण का गति बढ़ेगा तो उतने दीवार से टकराएगा, दाब लगेगा। अगर आयतन, जितने गैस को क्या होगा कम जगह में रखना होगा तो उतने भी ज्यादा प्रेशर लगाएगा। आयतन के साथ भी उसका संबंध है। चाहे गैस हम किसी कण में, किसी गुब्बारा में चाहे कहीं पर गैस ज्यादा भरेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। मतलब उसका संबंध इन तीनों के साथ होता है, और तीनों के साथ होता है मतलब आंसर सही कौन सा है? डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। चार्ल्स के नियम क्या बताता है? तो चार्ल्स का नियम जो होता है वह संबंध बताता है किसमें? भी में। और किसमें बताता है? टी में। कि आयतन तापमान के बीच प्रतिलोम होता है। नहीं, प्रतिलोम नहीं, यह समानुपाती का संबंध बताता है। आयतन और दबाव नहीं, आयतन और तापमान। आयतन और तापमान के बीच सीधा अनुपाती, सीधा अनुपाती, समानुपाती। आंसर सही कौन सा हो गया? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है गैस के आयतन को कम करने पर, गैस का आयतन को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो तापमान और मोल की संख्या स्थिर है, मतलब मोल में आयतन में कोई परिवर्तन, सॉरी मोल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है। दाब में क्या परिवर्तन होगा? तो दाब और आयतन का जो संबंध होता है वो उल्टा का होता है। तो अगर आयतन घट रहा है तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा, यानी दाब बढ़ता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। रुक जा भाई, कितना तेज चलोगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नियम के अनुसार एक गैस के मोल की संख्या और उसके आयतन के बीच सीधे अनुपाती संबंध होता है? किसमें संबंध बोला गया है? मोल की संख्या और आयतन, इन दोनों में जो संबंध होता है वह कौन सा नियम? एवोगाड्रो का नियम। आंसर सही है सी। ठीक है, अब अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। 15 सवाल दिया गया आपको, टोटल 35 सवाल दिए गए। 35 का तो छूट ही गया था, 34 सवाल था। उसमें कुछ सवाल के ऑप्शन भी मिसिंग है, आज वो भी देख लेंगे।
कि गैस का आदर्श व्यवहार किस स्थिति में सबसे अच्छा होता है। तो गैस कब एकदम आइडियल रहेगा, गैस कब होता है, जब उसको गर्म करेंगे किसी पदार्थ को तो वह गैस में बदलेगा, मतलब उसका तापमान अधिक होना चाहिए, मतलब उच्च ताप। और अगर ताप के साथ संबंध उच्च का है तो दाब उसके उल्टा निम्न, तो उच्च ताप निम्न दाब, आंसर सही है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसका ऑप्शन ही बहुत खतरनाक है, बड़ा बड़ा। गैस के आदर्श व्यवहार के संबंधित कौन सी विशेषता होती है। तो आदर्श गैस जो होता है, आदर्श गैस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, नहीं। आदर्श गैस तभी कहा जाएगा जब दो कणों के बीच में किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है, एकदम अपना सीधा साधा है, ना आकर्षण ना प्रतिकर्षण। ठीक है, आदर्श गैस विशिष्ट तापमान एवं दबाव पर केवल ठोस रहती है, गलत। आदर्श गैस कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, आदर्श गैस के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होगा, आंसर सही है सी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, यदि गैस का आयतन को आधा कर दिया जाए, आयतन को हम क्या कर दिए हैं, कम किए हैं, और कितना कम किए हैं, आधा बटा में 2 कर दिए, तो इसका किसके साथ संबंध पूछा है, दाब के साथ। तो आयतन का दाब के साथ संबंध बोयल्स का नियम, और एक को घटाएंगे तो दूसरा वाला क्या होगा, बढ़ेगा। इसको आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 गुना। ठीक है, 1/4 करते तो 4 गुना, अगर 3 से भाग करते तो 3 गुना। यह जितना आधा करेंगे वो उतने ज्यादा बढ़ते जाएगा, उल्टा का संबंध होता है। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को, सिद्धांत के रूप में आदर्श गैस के कणों के बीच में किस प्रकार का बल होता है। तो सिद्धांतिक तौर पर अगर गैस आदर्श है तो उनके बीच में कोई आकर्षण बल, कोई प्रतिकर्षण बल, कोई बल नहीं होता है, यानी आंसर सही कौन सा हो जाएगा इसका, एक मिनट भाई, आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 हो गए हैं, 19 क्वेश्चन। अब ये सरफेस केमिस्ट्री से है। सतही तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन, एक अच्छा उदाहरण क्या है। तो अगर सरफेस टेंशन में आपको बताए हैं कि पानी की बूंदें जो होती है या कोई द्रव की बूंद गोला आकार लेता है, वह किसके कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से। तो यानी कि पानी की बूंदों को गोले के आकार का बनना, आंसर सही है बी। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन चेंज होगा तो आंसर यही सेम रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। सतही तनाव की एसआई मात्रक क्या है, सरफेस टेंशन का न्यूटन प्रति मीटर, आंसर सही है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि सतही तनाव के कारण तरल की सतह क्या होती है। तो इसका सतह कैसा देखने को मिलेगा, अवतल के आकार का, समतल के आकार का, इसका बी आंसर छूट गया है, उत्तल के आकार का। तो आपको कैसा दिखेगा, देखो कोई द्रव होगा, ऐसे द्रव है बर्तन के अंदर में, तो ये अगर नीचे की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये हल्का सा ये इधर घुस जाएगा आकर्षण के कारण, तभी ना धीरे धीरे गोला का रूप लेगा। यानी अगर ऐसा रूप ले रहा है, चाहे जमीन पर आप बूंद को रखते हैं तो पानी की बूंद क्या ऐसे आके जमा होती है, यानी ये जो आकार है इसका तल उठा हुआ है, और उठा हुआ तल कहने का मतलब उत्तल। पानी की बूंद जब जमीन पर रखेंगे तो थोड़ा सा तल उठा हुआ रहेगा, उठा हुआ तल कहने का मतलब उत्तल, यानी इसका आकार जो होगा उत्तल के आकार का होगा, आंसर बी सही है। यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन आंसर बी है, उत्तल के आकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 दिया गया है, किसी तरल का विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहा जाता है श्यानता को, और श्यानता को लेकर बात करेंगे तो श्यानता पता चलता है गाढ़ा द्रव एक दूसरे पर फिसल रहा है कि नहीं, तो नहीं, जिसका विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा वह उतना कम फिसलेगा, यानी उसकी धारा की गति कम होगी। तो तरल की धारा की गति क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, जैसे शहद और पानी, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है जबकि पानी की विस्कोसिटी कम होती है, जिसके कारण से शहद जो होता है वह नहीं बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, गर्म होने पर किसी तरल की विस्कोसिटी क्या होगी। तो देखिए किसी द्रव को जितना ज्यादा गर्म करेंगे वह क्या होगा, उतने कम गाढ़ा होते जाएगा, उसके कण दूर होते जाएंगे, यानी कणों की गति बढ़ जाएगी तो विस्कोसिटी घट जाएगी, यानी विस्कोसिटी क्या होती है, श्यानता घटती है।
जब ताप को बढ़ाते हैं, गर्म करेंगे, जैसे चीनी का शरबत है, ठंडा रहेगा तो गाढ़ा रहेगा, जब गर्म करेंगे तो चीनी का शरबत पतला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दिया गया है किसी तरल की विस्कोसिटी अधिक होने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ते जाएगा वो उतने गाढ़ा होते जाएगा, और गाढ़ा होगा कहने का मतलब वह गति नहीं करेगा, तो उसकी तरल की गति क्या हो जाती है, घट जाती है। आंसर सही है बी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार और आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। अब कुछ जो है 25 से लेकर 35 तक सवाल है, 10 तो न्यूमेरिकल भी दिए थे ताकि ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जिसमें दिया गया है आदर्श गैस का आयतन, आयतन बोला गया है 10 लीटर, भी बराबर कितना बोला गया, 10 लीटर। आगे सवाल में, पहले सवाल बनाने के लिए आपको पहले भी सिखाए हैं कि आपको क्या करना है, इसको गुणा भागा के पहले जो जो जानकारी दिया गया लिखिए। दबाव 2 एटीएम यानी P बराबर 2 एटीएम, तापमान 300 केल्विन यानी T बराबर 300 केल्विन। तो गैस के मोल की संख्या कितनी होगी, यानी यन पूछा गया है, तो ये संबंध आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआर टी। पी का मान दिया गया है 2, भी का मान दिया गया है 10, गुणे यन का मान बराबर यन का मान हमको ज्ञात करना है, आर का मान 0.0821 गुणे टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो गुणा कर दिए 300 हो गया। ये दोनों को गुणा करेंगे, ये आपको याद भी करवाए हैं, इधर गुणा में रहेगा इधर जाएगा भागा में, तो यन बराबर हो जाएगा 20 और बटा में 24.6 ये होगा। तो जब ये हुआ तो आपको अब ये गुणा भागा करना पड़ेगा, क्योंकि आप परीक्षा में बैठेंगे तो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कैसे गुणा भागा करें ताकि आसान हो। तो देखिए यहाँ पर नीचे का मान बड़ा है, ऊपर का मान छोटा है, तो जब मान नीचे का बड़ा होता है और भागा करना होता है, तो नीचे का मान बड़ा ऊपर का मान छोटा, तो जब गुणा भागा किया जाएगा तो इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। यानी ये आंसर नहीं हो सकता है और ये भी आंसर नहीं हो सकता है। हमारे पास आंसर या तो ए सही है या तो बी सही है, और ये फाइल नहीं है, ये है मोल। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, तो या तो ए सही है नहीं तो सी सही है। अब इसको गुणा भागा करना होगा, तो देखिए अगर ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 246, सॉरी ठीक है 246। अब अगर इसको भागा करेंगे तो एक दशमलव 0 पॉइंट, और जब दशमलव दिया जाएगा तो क्या यहाँ एक 0 आ जाएगा, ठीक है, और जब 0 आएगा तो क्या यह 2000 हो गया। ये 246 अगर हम 250 रखते, कितना 250, तो 250 से ये 2000 कटता 8 बार में। ठीक है, अब हमारे पास जो मान है वह 250 से कम है, 246 है ना, तो अगर 250 से कम है तो नीचे वाला मान कम होता है तो ऊपर का मान ज्यादा आता है, यानी 0.8 से अब थोड़ा सा मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 0.8 के आसपास का आंसर सही है ए, इसीलिए आंसर आ गया ए। समझ गए, आप चाहे तो भागा भी देकर चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 में क्या बोला गया, यदि 5 मोल है, 5 मोल यानी यन का मान बोला गया 5, आदर्श गैस का तापमान T बराबर बोला गया 300 केल्विन से 600 केल्विन किया गया, मतलब तापमान बदल के ये T1 और ये T2 कर दिया गया 600। अब हमारे पास तो तब दाब बढ़ता है, तो दाब बढ़ता है और आयतन स्थिर रहता है, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, और 5 मोल है, बर्तन बंद है, तो आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा इसका प्रारंभिक दाब P1 का मान दिया गया था 2, तो अगर हमारे पास में मोल निश्चित है, आयतन निश्चित है, तो ताप और दाब में संबंध जो होता है गैलुसेक का नियम दर्शाता है P1 T1 सॉरी P1 बटे में T1 बराबर P2 बटे में T2। क्या यह संबंध होगा, हमको क्या करना है, P2 का मान की जब टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर कितना बढ़ेगा भाई बताइए। तो P1 का मान दिया गया था 2, हमने लिखा 2, T1 का मान दिया गया था 300, हमने लिख दिया 300, यहाँ पर बराबर P2 का मान क्या करना है, बताना है, और ये चीज भागा में हो गया 6, क्योंकि ये भागा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, यानी गुणा में जब 600 होगा तो 300 से ये कटेगा 2 बार में, और 2 और 2 का गुणा करेंगे आएगा 4 एटीएम, यानी इसमें जो आंसर होगा वह क्या होगा, 4 एटीएम। आंसर सही है ए। ठीक है,
यहाँ पर संबंध आपको बोला गया था ताप और दाब में, और ताप और दाब में जो संबंध होता है गैलुसेक का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। यदि 4 मोल है, 4 मोल यानी यन का मान जो होगा 4 होगा। इसके बाद गैस का दाब 1.5 एटीएम यानी P बराबर हम लिखेंगे 1.5 एटीएम लिखा जाएगा। इसका टेम्परेचर तापमान बोला गया है 500 केल्विन, तो हमने लिख दिया 500 केल्विन। ठीक है, तो इसका आयतन कितना होगा, यानी सवाल में आपसे भी पूछा गया। तो देखिए सवाल में यन दिया, पी दिया, टी दिया, भी पूछा गया। तो आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर एन आर टी। पी के जगह पर हम लिखेंगे 1.5 एटीएम, भी पूछा गया है, यन का मान 4, आर का मान 0.0821, टेम्परेचर है 500, तो हमने लिखा 500। अब ये चीज इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भागा में, तो V बराबर होगा 4 गुणे 0.0821 गुणे 500, और भागा में ये चीज इधर गुणा में है तो इधर गया है तो भागा में, इधर कटेगा 1.5 से कटेगा। अब 500 से 4 का गुणा करेंगे तो 2000 होगा, और 2000 1.5 है ये इसका, ये सब गुणा भागा करके ये जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 109.4 लीटर। ठीक है, आयतन ये होगा, आंसर ये सही है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन देने में गलती हो गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बोनस मार्क है, मतलब इसका नंबर सब में जुड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल, ये ऐसा सवाल रहेगा तो तुम लोग तो मजे आ जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर तो यही में हो जाएगा तुम लोग का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आदर्श गैस का आयतन 12 लीटर है, यानी V का मान आपको सवाल में दिया गया है 12 लीटर। टेम्परेचर बोला गया T बराबर 350 केल्विन। यदि आयतन को क्या किया जा रहा है 20 लीटर तक बढ़ाया गया, मतलब 12 लीटर से ये V1 है और V2 का मान किया गया 20 लीटर, तो तापमान में कितना परिवर्तन होगा, ये T1 और ये T2। यानी संबंध आपसे पूछा गया V में और T में, V और T में चार्ल्स का नियम, V1 बटे में T1 बराबर V2 बटे में T2। V1 का मान है कितना 12, T1 का मान है 350 बराबर V2 का मान है 20 बटे में T2, यानी आपको निकालना है T2 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 350 बटे में 12। ऐसे किया जाएगा, और जब ऐसे होगा गुणा भागा सब ये करेंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा इसका आंसर निकल के आएगा 583 केल्विन। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 525 से 600 है, लेकिन 583 नहीं है। अगर 580 75 तक भी रहता तो कंसीडर कर लेते, डिफरेंस ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन का भी ऑप्शन इसमें नहीं था, ये भी आपके लिए बोनस मार्क हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है नंबर 29, इसमें देखिए 20 लीटर आदर्श गैस, यानी V बराबर कितना है 20 लीटर आदर्श गैस, दाब है 3 एटीएम, P बराबर 3 एटीएम, तापमान बोला गया 400 केल्विन, तो हम टेम्परेचर लेंगे 400 केल्विन। यदि आयतन 10 लीटर तक घटाया गया, यानी आयतन 20 लीटर से किया गया है 10 लीटर, तो ये आयतन पहले वाला, ये आयतन बाद में वाला। तापमान स्थिर है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपको दबाव का मान ज्ञात करना है, P का मान क्या करना है ज्ञात करना है। यानी सवाल में जो संबंध पूछा गया P और V में, तब P और V में संबंध पूछेगा तो P और V में जो संबंध होता है कौन सा नियम होता है, चार्ल्स का नियम, सॉरी P और V में बॉयल्स का नियम। तो लिखेंगे P1 V1 बराबर P2 V2, ऐसे होगा। और जब ऐसे होगा तो P1 का मान हमारे पास में ये 1 है, ये 2 है, 3 गुणे 20 बराबर P2 का मान जो है हमको ज्ञात करना है, और V2 का मान है 10। 10 इसको काटेगा 2 बार में, 3 दूना के 6 एटीएम, यानी इसमें दाब जो लगेगा वह कितना लगेगा 6 एटीएम लगेगा। ठीक है, तो या इस सवाल को बिना ऐसे बनाना होता तो कैसे बनता, कॉमन सेंस से सोचिए थोड़ा। इस सवाल को बिना सॉल्व किए बनाना है, 20 लीटर से 10 लीटर हुआ,
यानी आयतन क्या हो रहा है, पहले के आधा हो गया। और अगर आयतन आधा कब होगा, क्योंकि दोनों का संबंध उल्टा का होता है, तो अगर ये आधा हुआ मतलब इसका जो प्रेशर लगा होगा वह दुगना प्रेशर लगा होगा। यानी कि अगर पहले 3 एटीएम का दाब लग रहा है तो बाद में दाब कितना होना चाहिए, 6 एटीएम होना चाहिए। इसीलिए आंसर सही है 6 एटीएम, ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30।